स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जैसा कि मैं आपके साथ हमेशा पर्सनल मुद्दों पर, पर्सनल इश्यूज पर, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लगातार मैं आपसे बात करती रही हूँ। उसी के क्रम में आज का जो मेरा एक विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास उसके जीवन में रहता है। तो आज हम उसको समझेंगे कैसे और कैसे इसको सही करें, उस विरोधाभास को, इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है, आपने देखा ही होगा कि मन और बुद्धि में तालमेल क्यों जरूरी है, क्यों उसके साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी है, ताकि हम जीवन में जो इंटरनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, आंतरिक हमारे जो द्वंद्व हैं, उससे हम अपने आप को बचा सके, इसलिए जरूरी है। पहली बात ये समझते हैं कि क्या मन और बुद्धि अलग हैं और किस तरीके से वो आपस में भी जुड़े हुए, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धि का संबंध एक तरीके से बाह्य जगत से है, बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से है। बुद्धि के माध्यम से हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम समझने हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ये सही है, मेरे फादर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हमें करना चाहिए, मेरी मदर ऐसा कर रही है, मेरे टीचर्स ऐसा कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, कोई समस्या आ गई है तो उसका समाधान हमें किस रूप में निकालना चाहिए। और बाहरी जगत के अनुभवों को जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं वो किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से करते हैं। और हमारे मन का संबंध हमारे आंतरिक जगत से है। हमारे मन में बहुत तरीके की भावनाएं उठती रहती है, बहुत तरीके के विचार उठते रहते हैं, है ना। तो वो हमारे कहीं ना कहीं आयुर्वेद में ये बोला गया है कि हमारी जो प्रकृति होती है, वातज, पित्तर और कफज, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर की भावनाएं हमारी उठती हैं। अगर हम ज्यादा थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के आधार पे हम देखें तो हमारा जो संस्कार होता है, जो हमारी सोल, हमारी आत्मा बहुत जन्मों से लेके आई है, तो उसके अनुसार भी हमारे अंदर विचार उठते रहते हैं, है ना, भावनाएं हमारे अंदर उठती रहती हैं। कई बार आप देखें कि किसी भी घर में बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, उसके माता पिता आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उनका बच्चा आकर के बहुत आध्यात्मिक, उसका पूजा पाठ में बहुत मन लगता है और ज्यादातर वो अध्यात्म से ही जुड़े हुए कार्य करता रहता है, लेकिन उनके माता पिता कोई नहीं जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बुद्धि के माध्यम से भी ये अनुभव नहीं प्राप्त होते हैं अध्यात्म के, लेकिन फिर भी उसके अंदर का मन उस ईश्वर में बसता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारी जो आंतरिक प्रकृति है, वो शायद हमारी प्रकृति वात, पित्त, कफज या दूसरी सत, रज, तम आयुर्वेद में बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी भावनाएं उठती हैं। तो आज का जो ये मैं विषय समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम जो मन और बुद्धि में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, विरोधाभास है, द्वंद्व है, उससे अपने आप को बचा सके। क्योंकि कभी भी आप मन को महत्व देंगे और बुद्धि को इग्नोर करेंगे, या बुद्धि को महत्व देंगे, मन को इग्नोर करेंगे, अपनी आंतरिक भावनाओं को, तो आप सुख से नहीं रह सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि इसके बीच में आपस में सामंजस्य बैठा के रखें। अच्छा, अब ये जरूरी है, हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये सामंजस्य हम कैसे बैठाएं। ये ही आर्ट है, ये कला है। अगर हम ये सीख गए तो हम अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो आंतरिक द्वंद्व, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतनी बुरी चीज है कि ये हमें डिप्रेशन की ओर, हमें एंजाइटी की ओर, हमें ओसीडी की ओर, हमें एक्सेसिव पैनिक अटैक्स की ओर हमें तक लेके जाती है, मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ भी हमें लेके जाती है। तो हमारा जो इंटरनल है, जैसे कहा गया है कथनी और करनी में एक समानता होनी चाहिए। तो इसीलिए साइकोलॉजी में कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व, विरोधाभास कभी भी आपको मेंटल पीस में नहीं रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा, अब हम इससे अपने आप को बचाएं कैसे और ठीक कैसे करें। पहली बात, दोनों को कभी भी इतनी वैल्यू नहीं देनी है। कई बार हमें मन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है और कई बार हमें बुद्धि के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, हमारा एग्जाम का टाइम है, हमारा मन कर रहा है कि मेरा खेलने का मन कर रहा है, दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन कर रहा है ना, डांस पार्टीज एंजॉय करने का मन कह रहा है, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है कि एग्जाम है,
इस समय अभी हमें पढ़ना चाहिए बजाय एंजॉय करने के। तो वास्तविक क्या है, रियलिटी क्या है, तार्किकता क्या है कि वास्तव में हमें अभी हमारे ये पढ़ने का समय है, तो फिर हमें यहाँ पर अपनी बुद्धि की सुनना है, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सर्दियां हैं या हमें किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, कोई फंक्शंस है, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम वहां जाएं, बिल्कुल भी हमारा मन नहीं कर रहा हम वहां पे जाए, लेकिन हमारी बुद्धि क्या कह रही है कि नहीं, वो अपने का फंक्शन है, अपने रिलेटिव्स का फंक्शन है और वहां पे हमें जाना चाहिए क्योंकि रिश्ते ऐसे ही मजबूत होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे किस तरीके से डिसीजंस लेना चाहिए या मन और बुद्धि के विरोधाभास से कैसे बचना चाहिए। कई बार ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह हर चीज कर सके, हर जगह आप अवेलेबल हो, है ना। मन आपका बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ऐसी जगहों पे आप मना कर सकते हैं क्योंकि वहां पार्टी है, कोई और आपके बगैर, आपके ना चाहने की वजह से कोई ऐसा लॉस नहीं हो जाएगा जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में नुकसानदायक हो, तो आप वहां पे मना भी कर सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकता। जब आप ठीक फील करें तब आप थोड़ी देर के लिए उनको टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपने मन की सुनी और बुद्धि की बातों को तार्किक तरीके से आपने वहां पे उसको समझाने की कोशिश की। तो क्या है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका खुद से कम्युनिकेशन यानी बुद्धि और आपकी उठने वाली मन की भावनाओं में आपस में कम्युनिकेशन तार्किक होगा, बौद्धिकतापूर्ण होगा, तो वहां पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना आंतरिक कम्युनिकेशन खुद से हमने बात किया, खुद को हमने टाइम दिया और ये समझाया कि ठीक है आज मेरा उस रिलेटिव्स के यहाँ जाने का बहुत मन नहीं है, तो ऐसा करता हूँ उनसे मैं बात करके बोल देता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे टाइम दे, तो मैं कल या परसों या बाद में मैं आपसे मैं मिल लूं, है ना। तो आपने अपने मन को भी वहां पे, मन की भी बातों को इग्नोर नहीं किया और बुद्धि की भी बातों को इग्नोर नहीं किया। आपने क्या किया, उसको सही तरीके से सामंजस्य बिठाने की आपने कोशिश किया। तो ये आर्ट हमें सीखनी पड़ेगी कि हमारे मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं और जो हमारा बुद्धि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अनुभवों के माध्यम से सीखा है, जो उसे नॉलेज मिली है, ज्ञान के माध्यम से बुद्धि सीखती है और उसी के आधार पर तर्क करती है, आपस में हमने उनका सही संवाद के माध्यम से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम उससे अपने आप को हमने बचा लिया। एक उदाहरण और सीखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए सर्दियों में हमारा आइसक्रीम खाने का मन है, हमारा मन कर रहा है कि हमें आइसक्रीम खानी है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, जिसमें जो उसने अनुभवों से सीखा, उसके पास जो नॉलेज है, वो हमें बचाने के लिए तर्क देती है कि अगर सर्दियों में हम आइसक्रीम खाएंगे हमें सर्दी हो जाएगी, हमें जुकाम हो जाएगा, हमें बुखार हो जाएगा, एक तो सर्दी है ऊपर से और हम ठंडी ठंडी चीज खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए और ज्यादा हार्मफुल होगी। बुद्धि का कहना भी ठीक है, लेकिन मन तो रमा है हमारा आइसक्रीम में। हमने थोड़ी देर के लिए, अच्छा बुद्धि की बात हमने सुन लिया, लेकिन हमने अपनी इच्छा को, जो आइसक्रीम खाने की इच्छा है, हमने उसको दबा दिया। होगा क्या, हमने इच्छा को दबाई है, उसको सही तरीके से हमने रिजॉल्व नहीं किया, तो वो बार बार फिर मन में उठेगी, वो खत्म नहीं होगी आपकी इच्छा। फिर आपका मन करेगा कि मैं आइसक्रीम खा लूं, और फिर क्या होगा, एक दो दिन तक तो आप दबाएंगे आइसक्रीम खाने की इच्छा को, लेकिन तीसरे चौथे दिन जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप आइसक्रीम खा लेंगे। तो यहाँ पे ये और भी गलत है कि आपने इच्छा को दबाई और फिर भी आपने बाहर जाके आइसक्रीम खा लिया। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर और कॉन्फ्लिक्ट्स बने, सप्रेशन आपने किया, फिर आपने उसको माना भी नहीं और फिर जाके आइसक्रीम भी खा ली, तो ये और भी प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि अपनी जो मन की भावनाएं, इच्छाओं से और अपनी बुद्धि से फिर से सही तरीके से संवाद स्थापित करना है, कम्युनिकेशन रखना है। अब बुद्धि से हम ये देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम की तासीर होती है ना, वो भी गर्म होती है, उसकी तासीर ठंडी नहीं होती, जो बर्फ की जमे हो इसकी सॉरी। तो वहां पे ये समझाने की जरूरत है कि ठीक है, अगर मुझे सर्दी जुकाम बुखार नहीं है,
और मैंने कोई गर्म चीज अभी नहीं खाई है, तो मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। या बहुत ज्यादा हम कोल्ड ऐसे वेदर में नहीं है, मतलब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ठंड में हम पहाड़ों पे चले गए, जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पे चले गए, तो वहां से अपने आप को बचा ले। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उस समय नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसे हम जनरली खा लेंगे, लेकिन हम थोड़ा खा लेंगे। कई बार हमारी इच्छा होती है हम टेस्ट करें वो हम, तो आप पूरी आइसक्रीम ना खा के आपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और अपनी इच्छा का भी सम्मान किया। थोड़ी सी आप आइसक्रीम ले सकते हैं कि ठीक है मैंने टेस्ट कर लिया, है ना, आइसक्रीम के मामले में। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे हमें मन की नहीं सुननी है, बिल्कुल भी नहीं सुननी है, तो वहां पे अपनी बुद्धि को स्ट्रांगली पहरेदार की तरह खड़े भी हो जाना है। मान लीजिए आपको बुखार है, तब भी आइसक्रीम खाने का मन है तो नहीं, तो वहां पे कई बार हमारे बुद्धि की ही सिर्फ सुननी होती है और एक हार्ड कदम उठाने पड़ते हैं, है ना। अगर घाव बहुत गहरा है, ऑपरेशन की जरूरत है, और हम कहेंगे हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तो उस घाव का जो जहर है, विष है, पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी मौत हो सकती है उससे। तो यहाँ पे हमारे मन की नहीं चलेगी कि मन नहीं कर रहा है कि हम ऑपरेशन करवाएं, मन बड़ा डर रहा है, तो हमारा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की ही सुननी है। तो इस तरीके से हमारे अंदर समझ, हमें ये आर्ट सीखनी होगी कि कब हमें मन की सुननी है और किस समय हमें सिर्फ और सिर्फ किस समय हमें अपनी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी है और किस समय हमें सिर्फ अपनी बुद्धि के ही निर्णयों पे विश्वास करना है। तो कहीं भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ज्यादा रिजिडिटी भी खराब चीज है, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां पे आप रिजिड भी हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं, और जहां पे लगे कि नहीं इससे चल जाएगा, तो आप अपनी भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करिए, थोड़ी चीजों को डिले भी करिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप अपने मन और बुद्धि के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से हम जो बहुत इश्यूज फेस करते हैं, बहुत तरीके के मेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, थॉट प्रोसेस में जो हमें दिक्कतें होने लगती हैं, या हम कॉन्फ्लिक्ट्स में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओसीडी जैसे सिम्टम्स की ओर चले जाते हैं, या हमें पर्सनालिटी इश्यूज होने लगते हैं, एंगर इश्यूज होने लगते हैं, इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आर्ट हमें सीखनी होगी कि कैसे मन, बुद्धि और इनके बीच में सामंजस्य हम स्थापित करें। आगे वीडियो में मैं और बताने की कोशिश करूंगी ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम दोनों की भावनाओं की, जैसे क्या होता है ना, हम कुछ टाइम अपनी बुद्धि के कार्य के लिए दें, जैसे कोई भी काम हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी से हमारा रिलेशनशिप है, मान लीजिए वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, या हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, या जिस व्यक्ति से, हमारे बॉस से हमारा कम्युनिकेशन है, उससे हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मैच कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपका वो नहीं होता है और कॉन्फ्लिक्ट है। वहां पे कैसे अब बुद्धि हमारी कह रही कि नहीं ये करना हमें है क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, रिलेशनशिप में है, रिश्तेदारों को आप नहीं बदल सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि वहां पे हम कुछ भी कम्युनिकेशन या आगे करें। तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपनी बुद्धि की हमें सुननी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिर्फ हम बुद्धि की सुनते रहेंगे तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो कुछ टाइम अपने समय का, पूरे 24 घंटे का कुछ टाइम ऐसा निकालें जहां पे सिर्फ आप अपने मन का कर सके, जो आपका मन करे। जैसे किसी की नेचुरल हैबिट है, किसी का मन है कि वो एक अच्छा सिंगर बने, तो जॉब जो कर रहा है उसमें खुश नहीं है, लेकिन वो 1 घंटे सिंगिंग की प्रैक्टिस भी कर सकता है, तो वहां पे उसको वो एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा। तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं दोनों चीज के बीच में वो कर रहा हूँ, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी हॉबीज के लिए हम टाइम दें जो हमें पसंद है, तो इससे क्या होगा, जो आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को, जो मन और बुद्धि के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हम प्रॉपर कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रॉपर दोनों को समझते हैं हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि और मैं कैसी वीडियोज बनाऊं। थैंक यू।